लोकसभा खजुराहो से लगातार जारी है। और अभी हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं, उनसे भी आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव जी जुड़ गए हैं। इनके पास आएंगे, बात करेंगे। लेकिन एक चिंतक कवि हैं जो लगातार अपनी चिंता अपने कविताओं के माध्यम से कर रहे हैं। एक चिंता इनकी और ले लेते हैं, बताइए। साहित्य समाज का दर्पण होता है और सच्ची तस्वीर दिखाने का काम करता है। भले साहित्यकारों के लिए, साहित्य के लिए सरकारों ने कुछ ना किया हो, कि आपने सुना होगा दो पंक्तियां संसार प्रसिद्ध हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। लेकिन उसके बाद देखिए कि जो हमने लिखा है, मतलब जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। क्या बात है, क्या बात। अनुभवी। आपको मैं एक बात का स्मरण कराना चाहता हूं, शायद आपका उस वक्त जन्म ना हुआ हो। 19 जल्दी से अपनी बात कह दीजिए ना। में एक फिल्म आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। आज जरूरत है उस फिल्म के गाना सुनने की कि सिवा आश्वासन के तुम क्या दे सकते इंसान को। हर एक शख्स समझता है अब मतलब भरी जुबान को, और सत्ता का उत्तम पद पाकर तुमने भ्रष्टाचार किया और कई पीढ़ी तक जरिया लगा लिया संतान को, और चमक तुम्हारी सुर्ख लाल का मुफलिस राज समझते हैं, और खून चूस कर कमजोरों का दिखा रहे हो शान को, और भूल गए सेवा का वादा। अब तुम पर क्या करूं ये कहिए कि वफा की दिल से कस्में खाकर बेच दिया ईमान को, कि हमने जीती बाजी हारी गद्दारों की चालों से, जयचंदों ने दिया है धोखा चिंतक हिंदुस्तान को। वाह, बहुत परेशान हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी परेशानी भी समझ में आ रही है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं एक बार। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अपने पन्ना जिले में बीजेपी ही में ही बहुत वोट देना चाहिए। और बहुत से लोगों मतलब शिवराज सिंह चौहान मामा जी है ना, बहुत से लोगों ने उन्होंने लाभ दिया है, जैसे कि लाडली बहना और से लाडली लक्ष्मी योजना, उन्होंने बहुत से मतलब उनको वो लाभ दिया है। बस इतने। लीजिए भैया, शिवराज सिंह चौहान जी तो अब मुख्यमंत्री भी नहीं है, पर उनके काम याद किए जा रहे हैं। मुझे बता दे भाई, विपक्ष वाले भी कुछ कह दें, वो भी कुछ उपलब्धियां गिना दें। डॉक्टर मोहन यादव के पास चलता हूं जी, बताइए। पहले नाम करेक्ट कर लो जी। डॉक्टर मनोज यादव। हाँ, डॉक्टर मनोज यादव जी। धन्यवाद विस्तारा न्यूज़ का। आपके चैनल को शायद 1 साल कंप्लीट होने वाला है, और एक महीने ही हुए हैं। 24 में लॉन्च हुआ है। और अगर यहाँ पे पन्ना में भी अगर आके आप डिबेट कर रहे हैं तो ये अच्छी रीच है पब्लिक के बीच में, और जल्द शुभकामनाएं कि जल्दी आप देश के टॉप। धन्यवाद, धन्यवाद। इंडिया गठबंधन जो है आज पूरे देश में बड़ी ताकत के साथ लड़ रहा है। अगर बात करेंगे उपलब्धियों की, तो 15 महीने की जो यहाँ की सरकार थी, किसानों का कर्ज माफ़ किया उन्होंने। आप देखेंगे जो दुख के लिए उन्होंने काम किया, गौशालाओं के लिए काम किया। आप 15 महीने वर्सेस आप 20 साल की सरकार देखिए भारतीय जनता पार्टी की, कि 20 साल में जो देश में कर्जा था, सबसे ज़्यादा कर्जे वाला राज्य मध्य प्रदेश बना दिया है। आज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बलात्कार मध्य प्रदेश में होते हैं, हमारी बहनों के साथ अत्याचार होते हैं। सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या मध्य प्रदेश में करते हैं। तो ये हमारे मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य की बात है। तो इसके बाद भी तो चुनाव हुए, तो जनता ने फिर क्यों नहीं चुना? ये जो मोदी जी की जो गारंटी, आपने एक शब्द अभी कुछ टाइम पहले बोला था, इन लोगों की गारंटी सिर्फ झूठ की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के भारतीय झूठ पार्टी रख देना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चुनाव से पहले 4 महीने पहले इन्होंने घोषणा की थी कि हम महिलाओं बहनों को हम 3,000 रुपये महीने देंगे। चुनाव के बाद एक महिला बता दे उसको मिला हो, कोई भी एक महिला से पूछ लीजिए। घोषणा पत्र में इनके में था कि 60 से 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। किसी एक परिवार को बता दीजिए अगर सिलेंडर मिल। बताइए भैया, बताइए आपके वादों का क्या हुआ? आरोप है विपक्ष का। मैं मनोज भैया को, एक तो मेरी संपैथी है मनोज भैया के साथ, बेईमानी उनके साथ होती है, परेशानी उनको होती है। बेचारों को 2-2 बार टिकट मिली है और दोनों बार बदल दिया, और दोनों बार वो प्रत्याशी मैदान में नहीं रहा। अब उनको संतुष्ट करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब बेचारे जो दौड़े भागे संगठन का काम करें। एक तो ये पहली संपैथी है। और वो बात कर रहे हैं कि बलात्कार, लॉ एंड ऑर्डर, तो समाजवादी का राज यूपी में किसने नहीं देखा? हमारी जो जिला है ना, वो यूपी के पूरे बॉर्डर से है। यहाँ का कुछ समाज वर्ग के ऊपर जब केस रजिस्टर्ड होते थे तो बांदा के एसपी आके हमारे एसपी के पास बैठा रहता, भैया उस पर केस नहीं लगा देना। तो ये हालत है। तो जब समाजवादी पार्टी के आपाताताइयों की बात अगर करें यूपी के अंदर, तो वो स्थिति है। तो यहाँ पे समाजवादी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। डकैतों का राज कहाँ था? जो डकैतों का सबसे बड़ा
उस टाइम पे इस बुंदेलखंड का होता था, उसका बेटा किस पार्टी में है? अभी जो लोग खत्म हो गए वो किस पार्टी से नेता हैं? अभी एक जो अपने आप बांदा जेल में खत्म हुआ, उसका बेटा किस पार्टी में? एक जवाब ले लेते हैं डॉक्टर मनोज जी से। आपको इंडिया गठबंधन ने बनाया था प्रत्याशी सपा से समझौते के बाद, फिर क्यों बदल दिया गया? मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और पार्टी जो निर्णय लेती है उसका साथ देते हैं हम लोग। और ये रणनीति के तहत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हम दोनों की सहमति बना के कि एक महिला को उम्मीदवार बनाया गया था, जो इनकी पार्टी ने एक पिछड़े वर्ग की महिला का पर्चा साजिश बस, चुनाव आयोग भी दबाव में आया, साजिश बस निरस्त कराया गया है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी सीट जीतने जा रही थी, इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा था, इसीलिए घबराहट में ये सारे उल्टे सीधे जो काम हो रहे हैं दबाव में। अगर आप बात करेंगे अभी फॉरवर्ड ब्लॉक के जो प्रत्याशी हैं, मालूम है कौन सी पार्टी के हैं? ये फॉरवर्ड इंडिया जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की पार्टी है, इंडिया गठबंधन अलायंस का हिस्सा है। जो प्रजापति जी बैठे हुए हैं, इनको कितना प्रलोभन दिया गया है आप पूछना भी इनसे।